जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल राह पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ में निकाली गई बड़ी वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार 297 पदों के लिए सीएपीएफ में वैकेंसी निकाली गई है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ सब में। इस वैकेंसी के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन चैनलों से आपको हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप वेबसाइट खोलेंगे recruitment.itbppolice.nic.in, तो वहां पे आपको ऐसा पेज खुल के मिलेगा। इस पेज में जो न्यूज वाला सेक्शन है, देखिएगा दोस्तों, न्यूज वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले टॉप पे दिखाई दे रहा होगा MOSB 2022 एडवर्टीजमेंट। जब इस एडवर्टीजमेंट को आप खोलेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाई देगी। कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन को, ताकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रह ना जाए। क्योंकि अगर आपका फॉर्म रह जाएगा तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, इसमें आप ही का लॉस है। इसलिए आप खुद से एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़ा कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस पे अभी अभी हमारा माउस है MOSB 2022 एडवर्टीजमेंट। इसको जब आप क्लिक करिएगा तो ये एडवर्टीजमेंट खुल के आएगा। ये एडवर्टीजमेंट खुल के आएगा। अब इस एडवर्टीजमेंट में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ क्या है। सीएपीएफ ने वैकेंसी निकाली मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड 2022, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बिल्कुल सरकारी जॉब है। ऑफिसर एंट्री है, असिस्टेंट कमांड, डेप्यूटी असिस्टेंट कमांडेंट, ये सारे पोस्ट बहुत बड़े ग्रुप ए के पोस्ट मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन के लिए आवेदन कैसे करना, ऑनलाइन मोड में इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भरिएगा आप। ठीक है, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है ये 15 फरवरी 2023 से खुलेंगे और ये 16 मार्च 2023 को इसका ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन का बंद हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए www.recruitment.itbppolice.nic.in, इसी वेबसाइट पे आके यहीं से अप्लाई होगा। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। वो डालने के बाद आप लॉगिन करके और सारा एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसके लिए भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो निकाल देंगे दोस्तों। आप कमेंट में बताइएगा, हम एक सेपरेट वीडियो निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेम ऑफ पोस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांड है, 5 वैकेंसी है इसके लिए। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डेप्यूटी कमांडेंट जो होते हैं उनके लिए 185 वैकेंसी है इस बार। और मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 107 वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 297 वैकेंसी, बहुत वैकेंसी है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। जो क्वालिफिकेशन होती है, जाहिर सी बात है, अगर आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर ये भर्ती है तो इसमें आपको MBBS तो होना ही चाहिए। MBBS और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के द्वारा अप्रूव्ड है। उसके बाद कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो एनरोल्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड जो मेंटेन्ड होता है अंडर द एक्ट ऑफ जो अपना मेडिकल बोर्ड का है। एंड शुड हैव कंप्लीटेड कंपल्सरीली रोटेटिंग इंटर्नशिप, उसका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, शुड ऑल्सो पोजेस अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेटेड स्पेशलिटी मेंशन्ड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी शेड्यूल्ड 1 टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। ठीक है, एंड शुड पोजेस डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, DM और मजिस्ट्रेट। तो ये आप देख लीजिएगा, विद 3 years एक्सपीरियंस इन द कंसर्न सुपर स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। सीनियर रेसिडेंसी period will also be counted towards experience, physical and medical standards. Applicant must have permanent registration from MCI, NMC, State Medical Council before appointment. जी हाँ दोस्तों, आपका एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि आपका MBBS और इंटर्नशिप सब कंप्लीट होने के बाद हो जाता है मेडिकल काउंसिल बोर्ड में। उसके बाद स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और डेप्यूटी कमांडेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसी हिसाब से क्या आपकी डिग्री सफिशियंट है या नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एज लिमिट रहने वाली है सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए, जो एज लिमिट है वो 50 साल है। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है। और जो मेडिकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट है वो 30 साल है दोस्तों। यही मेडिकल कैटेगरी में आपका एज लिमिट है। और एज में रिलैक्सेशन भी है, जो आपका SC ST OBC का जो आपका कैटेगरी क्लास होता है उस हिसाब से आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ये मैं नोटिफिकेशन लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दे दूंगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट एज प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन आपका जो MBBS वगैरह का है, सर्टिफिकेट आपका इंटर्नशिप का कंप्लीशन का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका मेडिकल काउंसिल बोर्ड से अप्रूव्ड है, SC ST का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना। ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारी चीज़ें मांगे, डोमिसाइल, एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, NCC का ग्रेड सर्टिफिकेट। तो ये आप अपने हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में रिक्वायर्ड होंगे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इंटरव्यू होगा, जी हाँ दोस्तों, आपका एक इंटरव्यू होता है फॉर्म फिलअप करने के बाद। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। उस मेरिट लिस्ट में जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं और जो भी लोग उतने वैकेंसीज के अंडर में फॉल करते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन एज असिस्टेंट कमांडेंट और डेप्यूटी कमांडेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइट देख लीजिए, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर।
चेस्ट आपका मेल के लिए 75, एक्सपैंड होने के बाद 82, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट देख लीजिएगा, जो आपका बीएमआई प्रोपोर्शनेट आपके हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से जो स्टैंडर्ड हाइट वेट होता है वो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट से गुजरना होगा। उस मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में आप फिट होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में फिर नाम आएगा बाद में। अगर आप अनफिट हो जाते हैं मेडिकल में तो आप फिर वापस चैलेंज कर सकते हैं रिव्यू मेडिकल बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, आई साइट देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ आई साइट आपको कितना कितना रिक्वायर्ड है, बेटर विजन के लिए, वर्स्ट विजन के लिए, कुछ एग्जाम्पशंस भी इसमें दिया रहता है। टैटूज वगैरह जो है इसके बारे में भी दिया हुआ है कि टैटूज का एक तो होना नहीं चाहिए, और अगर होगा तो वो फोर आर्म से अंदर, जो आपका बाजू होता है उसके अंदर यूनिफॉर्म में आपका दिखाई नहीं देना चाहिए टैटूज, वो विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेज का जॉब है। करियर एंड एवेन्यू का बात कर ले दोस्तों, तो ये आपका दे रखा है कि क्या क्या पे मैट्रिक्स में आपका जॉब फॉल करेगा। ठीक है, प्रमोशंस की क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं, प्रमोशंस आपका कैसे कैसे किस किस स्केल पे कैसे कैसे होगा। तो ये थी इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी। फर्दर आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपना एप्लीकेशन भरने से पहले। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जय हिंद।